नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 पर आप प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले से जुड़ी खबरें और ताजा तरीन घटनाएं रोज देख सकते हैं। आइए घटना और खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अभी तक की डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर नजर। बांसवाड़ा में मानसून ने दी दस्तक से रात भर हुई जमकर बारिश, मौसम हुआ सुहाना। बांसवाड़ा में तेज बहाव पर रपट पार कर रहा ट्रैक्टर चालक पानी में बहा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री पहुंचे बेणेश्वर धाम, जल पूजन और पौधारोपण कर दिलाया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। आइए वागड़ वार्ता 91 की इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं दानपुरा से जुड़ी एक बड़ी खबर पर। बांसवाड़ा जिले के दानपुरा में तेज बहाव में एक ट्रैक्टर से एक युवक के बह जाने के चलते बड़ा हादसा पेश आया है। घटना दानपुर क्षेत्र के वाड़ा गांव की बताई जा रही है, जहां ट्रैक्टर से एक युवक रपट पुलिया पार कर रहा था। इसी दौरान तेज बहाव से आए पानी के चलते युवक ट्रैक्टर सहित बह गया। घटना के पीछे कारण मध्य प्रदेश की ओर से आई तेज पानी के बहाव बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हुई तेज बारिश के चलते पानी का बहाव अचानक बढ़ गया और रपट पर पानी बढ़ता चला गया। ऐसे में इस रपट पुलिया से गुजर रहा ट्रैक्टर चालक पानी में बह गया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये नजारा बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र के वाड़ा गांव का बताया जा रहा है। वाड़ा गांव में पुलिया पार कर गए एक युवक के बहने के चलते बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस की टीमें पहुंची थी और घटना की जानकारी हवा की तरह फैलती चली गई। जैसे ही जानकारी गांव में पहुंची, गांव से बड़ी संख्या में लोग इस नदी के आसपास एकत्रित हो गए। बताया जा रहा है एक शख्स इस पुलिया पर ट्रैक्टर लेकर से पार कर रहा था। इसी दौरान तेज पानी का बहाव होने के चलते ये शख्स ट्रैक्टर सहित पानी में बह गया। घटना की जानकारी देते हुए थाना अधिकारी ने बताया कि चालक की पहचान दिनेश पिता सुखराम के रूप में हुई है। ये चालक सरवनी का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बावजूद युवक का पता नहीं चल पाया। ऐसे में देर शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। युवक की तलाश की जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि फिलहाल पुलिस प्रशासन और टीम मौके पर राहत कार्य और बचाव कार्य में जुटी हुई है। क्षेत्र में सुबह से ही लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। इसके चलते कई पुलिया और कई मार्ग जलमग्न हो गए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से नालों या बहाव वाले क्षेत्रों को पार न करें और इन्हें पार करते समय सतर्कता बरतें। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी चिंता का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल के आसपास मौजूद दिखाई दे रहे हैं। बचे दानपुर एसएचओ को सूचना मिली थी कि एक युवक सरवनी गांव का नदी पार करते समय ट्रैक्टर सहित बह गया है। इस पर हमारे एसएचओ दानपुर मौके पर गए हैं और जिला हेडक्वार्टर से बाढ़ राहत बल को रवाना किया गया है, जो मौके पे पहुंच रहा है। मौके पर एसएचओ है जो बता रहा है कि पानी का बहाव तेज है, जिसमें राहत कार्य नहीं किए जा सक रहे हैं। अभी जिला लेवल से जो बाढ़ राहत का बल गया है वो पहुंचता ही होगा, आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर इसमें जो एसएचओ दिनेश पिता सुखाराम बता रहा है, जो सरवनी गांव का निवासी। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बेणेश्वर में जल पूजन कर पौधारोपण किया है। जल संरक्षण करने और पौधारोपण करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। सुरेश सिंह रावत गुरुवार को डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बेणेश्वर धाम पर एनीकट का जल पूजन किया और राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत को जन जन तक पहुंचाने का संदेश भी दिया।
बेणेश्वर धाम पहुंचे मंत्री रावत का स्वागत सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, आसपुर के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा और अन्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। मंत्री रावत ने सबसे पहले हरि मंदिर में भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की और इसके बाद एनीकट स्थल पर पहुंचे और जल पूजन किया। इसके पश्चात उन्होंने पौधारोपण करते हुए उपस्थित जन समूह को जल एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री रावत ने कहा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जल की महत्वता को समझते हुए कुएं, बावड़ियों का निर्माण कराया था। अब समय आ गया है कि हम इन्हीं पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करें। मंत्री रावत ने वंदे गंगा जल अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार इस अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने आम जन से आह्वान किया कि वे इस अभियान से जुड़कर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाएं। समारोह के दौरान स्थानीय नागरिकों, छात्रों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। होंगे ये निकट तो बढ़ गया, फिर यहाँ पूजन का तो हमारी ये पद्धति रही है। हमारे पूर्वज समय समय पे बावड़िया, कुएं, निकट का निर्माण करते आए हैं। आजकल सभी लोग सरकार पे डिपेंड हो गए कि भाई सरकार जो करेगी वही करेगी। तो इस अभियान के माध्यम से मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि अपन जितने भी बावड़ी है, कुएं है, नदियां है, ये हमारे तालाब है, नाले हैं, इन सब की साफ सफाई करें और ये संरक्षित रहे। ये हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि देखिए दुनिया के अंदर जितनी भी सभ्यता है, डेवलप हुई वो नदी के किनारे हुई। पानी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंश है। दुनिया के अंदर वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करी, बड़ी बड़ी खोजें कर ली, लेकिन पानी और खून दो चीजें ऐसी है जिनकी कोई फैक्ट्री नहीं है दुनिया के अंदर। है क्या पानी बनाने की फैक्ट्री? बिस्लरी की जरूर मिल जाएगी, पानी की नहीं मिलेगी आपको पानी बनाने। सरकार का 5 जून से लेकर 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। इसी के तहत आज मैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के प्रवास पे हूँ और बाणेश्वर धाम के पास में त्रिवेणी जो संगम है, वहाँ पे हमने हमारा नदी का जो पूजन है वो किया और इंद्र देवता से आह्वान किया कि इस बार अधिक से अधिक बरसात हो। इसके साथ ही हमने वृक्षारोपण भी किया और सब लोगों से आह्वान किया कि हरियाणा राजस्थान के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाए। हमारी भजनलाल जी की सरकार है, इनका हमारा जो भजनलाल जी सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगे। हमारे जो पौराणिक वाटर बॉडीज है, चाहे हमारा कुएँ हो, चाहे तालाब हो, चाहे बावड़िया हो, चाहे नाले हो, चाहे नदी हो, सब लोग संरक्षित रहे, उनकी साफ सफाई हो, इसमें जन सहभागिता बने। इसके साथ ही 11 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान प्रदेश में लगेंगे, ऐसा हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। सब जन सहयोग से सब लोगों को हम साथ देके काम करेंगे। और आज बाणेश्वर धाम में मेरे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेश में खुशहाली आए, हम सब लोग शांति, अमन, चैन से रहे और सब लोगों की समृद्धि हो। 1200 करोड़ रुपए का जो सरकार का 5 जून से लेकर 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। इसी के तहत आज मैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के प्रवास पे हूँ और बाणेश्वर धाम के पास में त्रिवेणी जो संगम है, वहाँ पे हमने हमारा नदी का जो पूजन है वो किया और इंद्र देवता से आह्वान किया कि इस बार अधिक से अधिक बरसात हो। इसके साथ ही हमने वृक्षारोपण भी किया और सब लोगों से आह्वान किया कि हरियाणा राजस्थान के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाए। हमारी भजनलाल जी की सरकार है, इनका हमारा जो भजनलाल जी सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगे। हमारे जो पौराणिक वाटर बॉडीज है, चाहे हमारा कुएँ हो, चाहे तालाब हो, चाहे बावड़िया हो, चाहे नाले हो, चाहे नदी हो, सब लोग संरक्षित रहे, उनकी साफ सफाई हो, इसमें जन सहभागिता बने। इसके साथ ही 11 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान प्रदेश में लगेंगे, ऐसा हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। सब जन सहयोग से सब लोगों को हम साथ देके काम करेंगे। और आज बाणेश्वर धाम में मेरे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेश में खुशहाली आए, हम सब लोग शांति, अमन, चैन से रहे और सब लोगों की समृद्धि हो। 1200 करोड़ रुपए का जो आइए नजर डालते हैं अगले खबर पर। बांसवाड़ा में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के दस्तक देने के साथ ही बांसवाड़ा में देर रात शुरू हुई बारिश रात भर जारी रही। बारिश के चलते मौसम भी सुहाना हो गया। दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आखिरकार मानसून की दस्तक देने के साथ ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है।
गुरुवार सुबह तक ये लगातार जारी था। तेज बारिश से जहां मौसम खुशनुमा हो गया, वहीं किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। बांसवाड़ा जिले के कई क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर तेज के साथ मध्यम बारिश का दौर जारी है। बारिश की खबर मिलते ही किसान, बीज भंडार केंद्रों पर, कृषि दुकानों पर बीज लेने पहुंचने वाले लोगों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। दुकानों के बाहर किसानों की कतारें देखी गई, जिसमें खरीफ सीजन की तैयारियों की हलचल साफ नजर आ रही है। बारिश के चलते प्लास्टिक, तिरपाल, छाते और रेनकोट की दुकानों पर भी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों में बारिश से खेतों की मिट्टी की नमी बढ़ी है, जिसमें बुआई का कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कई निचले हिस्सों में जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है, लेकिन फिलहाल जनजीवन सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मानसून की इस पहली झड़ी ने जहां राहत देते हुए गर्मी से मुक्ति दिलाई है, वहीं किसानों को नई उम्मीद से भर दिया है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों को बिना कारण बताए हटाने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बुधवार को अस्पताल के ओपीडी गेट के बाहर हटाए गए नर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। वहीं लीड प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक सेवा से बाहर कर दिया न तो और उनकी जगह चुपचाप नए कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है। चिकित्सालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए अचानक सेवा से बाहर कर बेरोजगार कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने उप अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि नए कर्मचारियों की नियुक्ति में सभी नियमों और प्रक्रिया को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं, जो कि भ्रष्टाचार का साफ मामला दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि अस्पताल प्रशासन और लीड कंपनी की मिलीभगत से पुराने अनुभवी स्टाफ को हटाकर नए लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, जिससे मरीजों की सेवा पर भी असर पड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने पहले ओपीडी परिसर में एकत्रित होकर विरोध जताया, फिर नर्सिंग मैट्रन से मुलाकात कर लीड कंपनी की नई नियुक्तियों पर आपत्ति दर्ज कराई। इस दौरान नर्सिंग मैट्रन ने बताया कि उन्हें उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही नए कर्मचारियों को कार्यभार सौंपना पड़ा है। प्रदर्शन में शामिल माया ननोमा ने कहा कि उन्होंने कई वर्षों तक अस्पताल में सेवा दी, लेकिन उन्हें बिना कोई कारण बताए सेवा से मुक्त कर दिया गया। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की कि लीड कंपनी पर कार्रवाई की जाए और पुराने कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाए। प्रदर्शन के दौरान अस्पताल की ओपीडी सेवाएं भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहीं। तारीख से परेशान हो रहे हैं, हमको निकाल दिया गया। लीड गार्ड सर्विसेज से लगे हुए थे, हम 2.5 साल से काम कर रहे थे, फिर हमको निकाल दिया गया। अब आज आके मेट्रो ऑफिस में हमने पूछा तो नर्सिंग अधीक्षक ने मैडम ने बोला कि कौस्तुभ सर ही हमको लिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, वही लिस्ट दे रहे हैं, उनके आधार पर हम ले रहे हैं। और 5 की अलग अलग लिस्ट निकल रही है, कभी 5 की लिस्ट आ रही है, कभी 10 की लिस्ट आ रही है, कभी 15 की लिस्ट आ रही है, यूज करके 4 लिस्टें आ गई है। फिर हमारा साथी पुराने भी लिए हैं और हम पुराने आजा रहते हैं और कोई परमिशन मांग रहे चलने के लिए, वो भी नहीं दे रहे थे। हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन हमको दे दी है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और बैठेंगे करने पे। माया ननोमा। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को चपेट में ले लिया है। इसके चलते हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके से पिकअप चालक फरार हो गया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के सूरज गांव में खाटवाड़ा फलेखे गुजर रही सड़क पर यह हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर छाई हुई है। तेज रफ्तार पिकअप द्वारा एक बाइक को चपेट में लेने के चलते एक शख्स की मौत होने और एक शख्स के गंभीर रूप से घायल होने की मामले में जानकारी के अनुसार खाटवाड़ा निवासी गणपत खाट और रिश्तेदार तेजपाल खाट के साथ दोपहर सागवाड़ा बाजार में खरीदारी करने के लिए गया हुआ था। शाम को दोनों युवक गलियाकोट रोड होते हुए बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आई एक
बांसवाड़ा पासिंग पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे में गणपत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तेजपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से दोनों को तुरंत सागवाड़ा के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गणपत को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल तेजपाल का उपचार किया जा रहा है। मृतक के बड़े भाई महेंद्र खाट ने सागवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि हादसा तेज गति से आ रही पिकअप की लापरवाही से हुआ है। महेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में मानसून ने दी दस्तक से रात भर हुई जमकर बारिश, मौसम हुआ सुहाना। बांसवाड़ा में तेज बहाव पर रपट पार कर रहा ट्रैक्टर चालक पानी में बहा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री पहुंचे बेणेश्वर धाम, जल पूजन और पौधारोपण कर दिलाया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। तो ये थी वागड़ वार्ता 91 की बड़ी खबरें। ताज़ा तरीन खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी वागड़ वार्ता 91 टीम को और देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।